Hello students, myself Sandeep Singh and I am your physics teacher। बच्चे आप अभी तक 6 तक आप लोग साइंस को पढ़ रहे थे। सभी जो भी ब्रांचेस थे सब एक साथ थे, आप लोग अलग करके नहीं पढ़े थे साइंस को। लेकिन 7th क्लास से आपको साइंस को 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। और अब जानते हैं फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर जो है 7th क्लास में, हीट एंड इट्स इफेक्ट। हीट क्या है और उसका इफेक्ट क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स को हम डिफाइन करते हैं। तो फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचुरल फेनोमेना के बारे में। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena। ठीक है, समझ गया आप फिजिक्स को। इसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे नेचर क्या हो गया, सन क्या है, स्टार्स क्या हैं, प्लैनेट्स क्या हैं, गैलेक्सी क्या है, ये सभी चीज़ नेचुरल थिंग्स है। और नेचुरल फेनोमेना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, रोटेशन ऑफ द अर्थ हो गया, हमारे सोलर सिस्टम में जो अलग अलग प्लैनेट है वो कैसे रोटेट करते हैं, सन जो है सन किस चीज़ का बना हुआ है, वहाँ पे किस तरह का रिएक्शंस हो रहा है, बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल फिनोमेना में। लेकिन सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग, पहला चैप्टर हमारा जो है हीट एंड इट्स इफेक्ट। हीट के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। हम लोग नॉर्मली हीट से पहले से ही पता है हम लोगों को कि हीट क्या है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन इसका क्या होना चाहिए ये हम लोगों को नहीं पता है। शुरू से जैसे 18th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ था, हीट के बारे में अलग अलग डेफिनेशन दिया गया, बहुत सारा बात बताया गया कि हीट ये है। जैसे शुरू में 18th सेंचुरी के अंत तक क्या बताया गया था, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि हीट क्या है, एक तरह का फ्लूइड है जो किसी सब्सटेंस में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हीट हम लोग उस सब्सटेंस को दे देते हैं तो गर्म हो जाता है, और हीट अगर उस सब्सटेंस से निकाल लेते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। और इस हीट का नाम उन्होंने क्या दिया, कैलोरी। लेकिन ये कह सकते हैं आपकी उतना सही नहीं डेफिनेशन है। 19th सेंचुरी के शुरुआत में क्या हुआ कि 2 वैज्ञानिक आए। पहले का नाम है काउंट रमफोर्ड। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, काउंट रमफोर्ड और जेम्स प्रिस्कॉट। ये दोनों वैज्ञानिक आए और इन्होंने प्रॉपर वे में हीट को डिफाइन किया। क्या क्या नाम था उनका, काउंट रमफोर्ड और जेम्स प्रिस्कॉट। इन्होंने बताया क्या, काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रिस्कॉट established that heat is a form of energy, known as thermal energy। ठीक है, हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, मतलब एक तरह का एनर्जी है जिसको हम लोग थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास जहाँ पे आप देखते हैं कि हीट जो है प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग दोनों हाथ को रब करते हैं, फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारे मैकेनिकल वर्क हम करते हैं जिससे क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। किसी फ्यूल को हम जलाते हैं, जैसे कोई लकड़ी है, अगर उसको हम जला रहे हैं तो क्या होता है, उसमें जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो जलने के बाद क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे घर में देखिएगा बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है,
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी अप्लायंस को जोड़ते हैं, जैसे हीटर ही हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा उदाहरण है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का हीट के बारे में कि हीट को हम लोग मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के तौर पे भी देखते हैं। जैसे देखा गया है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को अगर हम लोग क्या करें, हीट दें, तो उसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका मॉलिक्यूल जो है तेजी से मूव करने लगता है। और जितना ज़्यादा हम हीट देते हैं उतना ही तेजी से वो मूव भी करता है। तो इसको हम पीडीएफ आपको दिए हुए उसमें लिखा हुआ भी है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे व्हेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, व्हेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस तीनों को जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, इज हीटेड, इट्स मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, मॉलिक्यूल्स gains energy and starts moving faster यानी हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को हीट करें तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा। किस तरह की एनर्जी, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी के गेन करने से क्या होगा, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो तेजी से मूव करने लगेगा। ठीक है, द मोर वी हीट द सब्सटेंस, the faster its molecules move। ठीक है, जितना ज्यादा हम लोग सब्सटेंस को हीट करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका जो मॉलिक्यूल्स है मूव करने लगेगा, उतना ही तेजी से मूव करेगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दूसरे वर्ड में भी हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी is also called the energy of movement of molecules। ठीक है, ये टॉपिक जैसे हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम जब हीट देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, हीट एनर्जी के चलते उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करने लगता है। यानी जितना ज़्यादा हम हीट देंगे किसी सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, तो उसका मॉलिक्यूल उतना ही तेजी से मूव करेगा। इसीलिए हम लोग हीट एनर्जी को दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हीट एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ हीट, उसको पढ़ते हैं। अगर किसी सब्सटेंस को, किसी चीज को हीट दिया जाए तो वो किस तरह का इफेक्ट शो करेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, इफेक्ट्स ऑफ हीट। सबसे पहला इफेक्ट क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, जैसे वाटर ही है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर जो है राइज कर जाएगा। यानी पहले जो पानी ठंडा था अब ज्यादा गर्म लगने लगेगा। यानी क्या होगा, हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहला इफेक्ट तो हम देख सकते हैं, हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी अगर हम किसी चीज को हीट करें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दूसरा इफेक्ट ये हो सकता है, जैसे हम पानी बॉयल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो आप देखिएगा पानी अगर पूरे कंटेनर में भरा हुआ है तो जब वो बॉइलिंग स्टार्ट करता है, गर्म होता है, तो क्या होता है, पानी कुछ बाहर ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर गिर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ,
कि जो हमारा सब्सटेंस था उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। यानी वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी वो दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस हमारा एक्सपेंड कर गया। ठीक है, हीट कॉजेज एक्सपेंशन, हीट कॉजेज एक्सपेंशन। ठीक है, अगर उसी वाटर को थोड़ा और ज़्यादा हीट किया जाए तो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पानी हमारा लिक्विड फॉर्म में है, अगर उसको हम स्टार्ट करें हीट करना, हीट होने के बाद क्या होगा, वो बॉयल करने लगेगा। बॉयल होने के बाद वो अपना स्टेट जो है चेंज कर लेता है, यानी लिक्विड से वो अब गैसियस फॉर्म में आ जाता है। यानी अगर हम हीट देते हैं तो सब्सटेंस जो है वो अपना स्टेट भी चेंज कर सकता है। हीट कॉजेज चेंज इन स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सब्सटेंस चेंज कर जाता है, अपने आप को बदल लेता है। अगला है केमिकल चेंज। हीट जो है केमिकल चेंज भी दिखाता है, हीट कॉजेज केमिकल चेंज। इसको कैसे समझेंगे, हीट कॉजेज केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। जैसे हम मान लीजिए हम पानी में कुछ पोटैटोज रख दिए, आलू रख दिए, उसको बॉयल कर रहे हैं। बॉयल होने के बाद क्या होगा, पोटैटो जो है पहले से सॉफ्ट हो जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, यानी उस पोटैटो में क्या होगा, केमिकल चेंज हो गया। तो हम लोग किसी सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं तो उसका केमिकल चेंज देखने के लिए मिलेगा हम लोग को, यानी वो केमिकली चेंज हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, 5वां जो है हमारा टॉपिक, 5वां पॉइंट, हीट affects all living things। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या करता है, हीट अफेक्ट करता है, अफेक्टेड कर देता है, यानी कहीं ना कहीं से उस पर प्रभाव डालता है। जैसे एक माइक्रोस्कोप से देखा जाए, एक कंटेनर ले लिया जाए, उसमें पानी ले लिया जाए, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उस पानी में बहुत सारा बैक्टीरिया दिख सकता है। कब, जब हम उसको हीट नहीं किए हुए हैं। अगर हीट कर दिया जाए उस पानी को और हीट करने के बाद फिर से देखा जाए उस वाटर को, तो उसमें बहुत सारा जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया था वो क्या हो गया है, मर गया, दिखेगा नहीं, यानी हो सकता है कि बहुत कम हो जाएगा उसका नंबर। तो हम कह सकते हैं कि हीट जो है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको अफेक्टेड कर देता है, उन पर प्रभाव डालता है। यानी बैक्टीरिया पहले जिंदा था, अब बैक्टीरिया क्या हो गया, बहुत सारा मर गया। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए या एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए किसी भी चीज़ को सर्वाइव करने के लिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है मर जाए, और कम होगा तब भी क्या होगा, ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है हम लोगों का, इफेक्ट्स ऑफ हीट। इसका पीडीएफ जो है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया था हम, व्हाट इज हीट, उसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे, मैंने एक्सप्लेन किया भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज हीट। दूसरा क्वेश्चन था, नेम 2 साइंटिस्ट who established heat is a form of energy, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का, what are the 4 effects of heat? What are the 4 effects of heat? So thank you, students.